अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हम बात करेंगे 370 को हटाए हटाए जाने पर। यानी जब 370 को हटाया जाना था तब कहा गया था कि 370 ही सबसे बड़ी बाधा है मिलिटेंसी ख़त्म करने पर। और हम आज खास बातचीत करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ इंजीनियर्स के बारे में। तो इस सब पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रविंदर शर्मा जी, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो मिलिटेंसी की जब बात आई थी, कहा गया था कि 370 जो है वो सबसे बड़ी बाधा है मिलिटेंसी ख़त्म करने के लिए। तो अब तो एक साल से 370 को हटा दिया गया है, पर अभी भी आप देखें मौजूदा हालात में भी एनकाउंटर जारी है, मिलिटेंसी उसी तरह है। आप इस सबको किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश को भी और जम्मू कश्मीर को गुमराह किया, ये कह करके कि जम्मू कश्मीर के रास्ते में एक दीवार है 370। ये आतंकवाद का जड़ है, ये अलगाववाद की जड़ है, ये बैकवर्डनेस की जड़ है, ये अनएम्प्लॉयमेंट की जड़ है, ये विकास न होने दी की एक ख़ास वजह है। अब एक साल से ज़्यादा हो गया, 370 को आपने तोड़ दिया। अब हम एक साल के बाद ये पूछना चाहते हैं, क्या इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ी? क्या आतंकवाद ख़त्म हुआ? क्या अलगाववाद ख़त्म हुआ? क्या यहाँ पे विकास की नदियाँ बह गई? कोई नया विकास हुआ? उल्टा एक साल से आपको पाबंदियाँ लगा करके जम्मू कश्मीर को चलाना पड़ रहा है। आप चुनाव की बात नहीं कर सकते, सियासी लोगों की बात नहीं कर सकते, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दे सकते, किसी न किसी बहाने से कि आपको डर लगता है कि बाहर निकलेंगे, कोई बात करेंगे तो हमें कोई ना कोई हजूम जो है वो निकल आएगा। आप 4G की बात नहीं कर सकते, तो मुझे बताइए कि इससे बड़ा झूठ क्या होगा? आपने देश को ये बताया था जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है, रहेगा। ये 1947 से ही 26 अक्टूबर से हिंदुस्तान का अटूट अंग बन गया और इसको कोई दुनिया की ताकत जो है इसको अलग नहीं कर सकती। चंद शरारतें पाकिस्तान की, चंद मुखबर, चंद खरीदे हुए लोग, उससे आप डर करके आपने इतना बड़ा काम कर दिया और देश को कहा कि कांग्रेस की गलतियां हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, महाराजा हरि सिंह ने उस वक्त दस्तखत किया कि यहाँ की मुस्लिम लीडरशिप ऑन बोर्ड थी कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। जिन्ना को कह दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम मुस्लिम देश के साथ नहीं जाएंगे। मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत थी, पाकिस्तान के साथ जुड़ती। शिकस्त दुनिया में जिन्ना को दी हुई जम्मू कश्मीर से, जब मुस्लिम मेजॉरिटी हिंदुस्तान के साथ जुड़ी। लेकिन आपने एकदम से ये कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद, कश्मीरी सारा जो है वो उसके साथ खड़ा है। 80% लोग वोट में हिस्सा देते थे। देश के कई कोनों में 80% वोट नहीं होता, लेकिन आपने गलत धारणा पैदा की। वोट की राजनीति में पॉलिटिकल एजेंडा था, जिस तरीके से आपने ख़त्म किया। आज लोगों को इमोशनली हमें लगता है कि आपने दूर किया। बनी बनाई रियासत, 200 साल रियासत, ऐतिहासिक रियासत, जोगरा रियासत, जिसका हिंदुस्तान में, दुनिया में नाम था, लेकिन आपने उसका अस्तित्व मिटा दिया। किसने आपको अख्तियार दिया? अब स्टेट के लिए लोगों को कहते हैं स्टेट मांगो तो हम देंगे। आपने तोड़ी क्यों? जम्मू ने कब कहा कि स्टेट तोड़ो? कश्मीर ने कब कहा कि स्टेट तोड़ो? आपने लद्दाख, लेह में लोग ड्यूटी मांगते, करगिल में प्रोटेस्ट कर रहे। तो आपने एब्रप्टली जो काम किए, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बदअमनी बढ़ गई, आतंकवाद जो है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि आतंकवादी जो है वो लोकल नौजवान जो है वो ज्वाइन कर रहा है। आप तो कहते हैं कमर टूट जाएगा। आपने नोटबंदी के वक्त ही कहा था कि कमर टूट जाएगी नोटबंदी, लेकिन अगले ही हफ्ते नोट जो है वो मिलिटेंटों से पकड़े गए थे, नई करेंसी। आप हर बार पाकिस्तान और नोट अलगाववाद और आतंकवाद के साथ जोड़ के देश को कहते हैं इससे हम इसका इलाज कर रहे हैं। लोग कहते हैं हाँ इलाज कर रहे होंगे, और लोग उस चीज़ का 50 दिन उन्होंने कहा था हमें दे दो नोटबंदी, आप देखो सब जो काला धन बाहर आएगा। हम बताइए, आप 5 साल के बाद आप बात ही नहीं करना चाहते नोटबंदी के लिए? वो काला धब्बा है। आपने अलगाववाद को कहा कि 370 ख़त्म करने दो, उसके बाद देखो। लेकिन आज आप कश्मीर वादी में आपकी कोई सियासी वर्कर बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जो लोग उनको कहते थे कि हम मुख्य धारा से जुड़े हैं, आज वो भी नहीं लोगों को चेहरा दिखा पा रहे। और दूसरा, अलगाव आतंकवाद इतना ज़्यादा है कि हर मेन स्ट्रीम लीडर को खतरा है कि जो हिंदुस्तान का झंडा लेकर के वहाँ जाए, वहाँ उन लोगों को मारा जाता है। 2 लोग हमारी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अजय पंडता जी और पीर मोहम्मद रफ़ी सबसे पहले शहीद हुए अनंतनाग में।
दोनों सरपंच भी थे और ब्लॉक प्रेसिडेंट थे पीर मोहम्मद रफ़ी, लेकिन उनको एक पैसा नहीं दिया सरकार ने। वो देशभक्त नहीं थे। बैक टू विलेज 2 प्रोग्राम में हमला करके उनको मार दिया। अजय भारती सिक्योरिटी मांगता रहा, बीजेपी के कुछ लोग भी मारे गए, शहीद हुए। तो कैसे करेंगे एक्टिविटी? क्योंकि लोगों में गुस्सा है, आतंकवाद का बोलबाला है, ये बीजेपी का फेलियर है। आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, आप 12वीं के बाद के बच्चों को क्लास 4 के लिए अप्लाई नहीं करने दे रहे, लेकिन फिर भी 5 लाख से आंकड़ा देखो क्रॉस हो गया। वही हम बात करेंगे 8,500 जो 75 पोस्टें आई थी, तो उसमें भी आज 5 लाख से ऊपर फॉर्म लग चुका है। तो हम यही जानना चाहेंगे, जबकि मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने जो नौकरियां हैं वो रिजर्व की हैं कि यानी उन्हीं के स्टेट्स को मिलेंगी, तो जो हमारी 8,575 वो थोड़ी सी नौकरियां आई हैं, उनके लिए भी बाहर की स्टेट से आवेदन फिल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात कही। मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ भी इंचार्ज रहे। वो बात कहेंगे, वो अलगाववाद की बात नहीं है, वो इंटरनेशनल नहीं है। वो कहते हैं वहाँ कानून बनाएंगे 370 जैसा, 35A जैसा, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 और 35A को बीजेपी ने तोड़ा कि नौकरियां और डोमिसाइल के बहाने आपने 3 बड़े गेट लगा दिए कि बाहर से नौजवान जो है वो नौकरियों के लिए हकदार हो। आपने तोड़ने के बाद भी कहा कि नौकरी जम्मू कश्मीर के नौजवान के लिए महफूज रहेगी, ज़मीन रहेगी। कहाँ रही? आपने डोमिसाइल के बहाने 15 साल जो यहाँ आता जाता रहा उसके लिए खोल दिया, 10 साल जो नौकरी करता रहा उसके लिए खोल दिया, 7 साल जो यहाँ रहा पढ़ा उसके लिए खोल दिया। तो उस दरवाजे से आने वाले वक्तों में लाखों लोग होंगे और वो हमारे युवाओं के साथ कम्पीट करेंगे। यहाँ तो इनको 4G नहीं है और आपने इनका कंपटीशन बढ़ा दिया। अभी अगर 12वीं के बाद वालों को अप्लाई करने तो 10 लोग सिर्फ 8,000 पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे, और उसमें भी वो पोस्टें हैं जो कि पिछले 2016 से 20 तक पोस्टें इन्होंने भरी नहीं, और उन सारी पोस्टों के जो सिलेक्शन प्रोसेस से कैंसिल करके वो पोस्टें इसमें मर्ज की जा रही हैं। क्योंकि 50,000 लाएँ कहाँ से? वादे तो कर लिए कि 3 महीने में 50,000, 5 अगस्त के बाद उन्होंने कहा कि 3 महीने में लगेंगे। अब जो लोग लगे थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की आपने बात की, जो अपनी नौकरी कमा रहे थे 16,000 से 20,000 लोग, और जिनको हमारी सरकार, मुफ्ती साहब, पीडीपी और कांग्रेस की सरकार ने कहा कि ये इंजीनियर्स हैं, इनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, 5 से 10 आदमी मिलके अगर काम करना चाहते हैं उनके लिए रिजर्व होगा। वो कंपटीशन में अपने टेंडर से काम लेते थे। 6 सालों से इंजीनियर्स के लिए कोई नौकरियां नहीं आई थी, तो ये जो लगे थे इनको भी महामारी में निकाल दिया गया स्कीम से। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो नौकरी नहीं है, वो एक किस्म का सेल्फ हेल्प है कि ग्रुप बना करके प्राइवेट ठेकेदारी करते थे। उनको आपने उससे भी महरूम कर दिया। नरेगा में कुछ इंजीनियर्स लगे थे 14 साल से, GRS लगे थे। चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं ये बहुत गलत हुआ है, उनको भी आप बेरोजगार करना चाहते हैं, वो 14 साल से हैं। नरेगा के बाद आप कहते हैं NYC जो वॉलंटियर सेलेक्ट हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी बनाई कि अच्छा ठीक है, वो कांग्रेस के टाइम लगे, उन्होंने कहा कि इन लोगों को नौकरी देनी। यहाँ प्राइवेट सेक्टर है नहीं, रेगुलाइजेशन अगर पॉलिसी बनी उसकी भी तकलीफ है। डेली वेजेस नीड बेस्ड, मैं आपको कह रहा हूँ, कल मुझे ड्राइवर, एक अशोक ड्राइवर है मेरे इलाके से, 26 साल से डेली वेजर है, और वो कहते हैं 3 साल से हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है, 26 साल से। अगर वो नहीं हुए, उनका प्रोसेस चल रहा था कि भाई उनको पक्का करना है, 2014 के बाद वो सारा काम ठप कर दिया। आप 2014 में आने से पहले बहुत बड़े बड़े झूठ बोले भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी है कि उन्होंने कहा कि तमाम हमें आने तो डेली वेजेस को हम पक्का करेंगे, नीड बेस्ड को करेंगे, कैजुअल को करेंगे, कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स को करेंगे, रहबरे खेल को करेंगे, रहबरे तालीम तो ख़त्म ही कर दी, उनको करेंगे। और भी जितने लोग कंसोलिडेट NRHM में जो इनको जाता गया, कहते हाँ आपको पक्का होने दो, सिर्फ हमें वोट दे दो। आपने इनका नारा था सबका साथ। आपने वोट लेने के बाद मुझे बताइए कि उनमें से किसको पक्का किया? वो तमाम कैटेगरी, पिछली सरकारों ने हर फ्रंट के लिए कुछ ना कुछ किया, ठीक है। आज जिन्होंने ज़मीनें दी हैं, लैंड डोनेशन दी है फॉर PH इरीगेशन फ्लड कंट्रोल, जो उसके लिए उनके लिए पॉलिसी थी कि ये लगेंगे, इनको डेली बेस लगाया जाए, उनकी तनख्वाह बंद कर दी। उन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीनें दी हैं, इसलिए उन नौजवानों के ये युवा विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। टोल टैक्स से टोल टैक्स, पेट्रोल और डीजल पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स, गाड़ी नहीं लोगे 9% टैक्स। तो ये आम गरीब विरोधी नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी में इल्ज़ाम लगाता हूँ कि युवा विरोधी, गिरोह विरोधी, किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी, जम्मू विरोधी के तमाम जो टोल टैक्स हैं, एक टोल टैक्स का आप मुखालफत करते थे,
तोड़ने गए थे, हमने ख़त्म कर दिया। आज 5 टोल टैक्स लग गए और पता नहीं कितने लगेंगे। हर 30-40 किलोमीटर पे एक टोल टैक्स होगा। बंदा इधर से उधर जाएगा पैसे देगा, उधर से इधर आएगा पैसे देगा। तो इसलिए इनकी जो झूठ हैं उनका पलंदा आप फूट चुका है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर कर रहे हैं आप, 13,000 डेली वेजर उसमें है। बिजली जो 2.5 रुपये आप यूनिट ले रहे हैं, 7 रुपये 8 रुपये होगी। आम आदमी को आज भी पूछिए, PDCL जो कारपोरेशन बनाई है, कितने कितने बिल आ रहे हैं, बिजली है नहीं। तो कौन सा इनका फैसला जम्मू के लोगों के हित में है, रियासत के लोगों के हित में? रियासत तो ख़त्म ही कर दी। और फिर आप कहते हैं रियासत देंगे, 9 मन तेल होगी राधा नच। कोई नेता कहता है आखिरी गोली बंद होगी तो रियासत मिलेगी, कोई कहता है कि रियासत जल्द मिलेगी। किसी को पता नहीं कितने मुंह हैं इनके। वो पोजीशन में जिस चीज़ की आप वकालत करते हैं, सत्ता में आकर के उसको लागू करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लोगों को पहचानना चाहिए। युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। 1 साल से आज लोगों को डेमोक्रेसी नहीं रही। एक मास्क लगा के किसी युवा ने कोई सवाल खड़े किए, उसको अंदर ठोक दिया। और इसलिए कहाँ है जमहूरियत? बुनियादी अधिकार आपसे छिन रहे। कोरोना के संकट में आप बोल नहीं सकते, नहीं तो आज सड़कों पे लोग बवाल मचाते, लेकिन कोरोना की वजह से ये बचे हैं। नहीं तो हज़ारों लोग इन चीज़ों पे सड़कों पे होते। आप कोरोना की आड़ में लोगों को दबा रहे हैं। और कोरोना का हाल ये है कि यहाँ देख लीजिए कि अव्यवस्था है। और जम्मू के लिए वो कहते हैं कि अगर पॉजिटिव आया, सिम्टम आपको कुछ नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर। कश्मीर में सिम्टम नहीं है तो घरों में। 2 कानून क्यों हैं? और कितना पैसा एक सेंटर में एक पेशेंट के लिए बताना चाहिए। वहाँ क्या खिलाया जाता है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सेंट्रल या गवर्नमेंट ने आपने PM केयर फंड में करोड़ों रुपया लिया है, तो वो क्यों नहीं खर्च किया जाता? जो कोई पॉजिटिव आ गया बेचारा, तो वो क्रिमिनल थोड़ा है कि आप उसको पकड़ के सज़ा दे देते हैं। वहाँ उसके लिए व्यवस्था नहीं प्रॉपर हो तो फिर भी जम्मू के लिए अलग कानून। जम्मू वालों को सज़ा देनी चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को बार बार मैंडेट दिया। इसलिए जम्मू वालों को ये सुनना चाहिए कि आपके लिए 10 दिन से पहले दोबारा टेस्ट नहीं होगा। कश्मीर में जो है वो घरों में रहेंगे, अच्छी बात है, पूरे देश में है कि ये सिम्टोमेटिक अगर है, सिम्टम नहीं है, उसको आइसोलेट घर में जगह है तो उसको रखो, कम से कम उसको खाना टाइम पे मिलेगा, उसके कोई देखभाल। यहाँ तो क्वारंटीन सेंटर में कोई देखने नहीं जा सकता। 10 दिन के बाद दूसरा टेस्ट करेंगे, 10 दिन तक आप पूछेंगे नहीं। ऐसी बात, इसका आवाज़ अगर सरकार नहीं है सियासी, तो बीजेपी सियासी पार्टी थी जो केंद्र में भी है, यहाँ भी कहते हैं हमारा अपने निज़ाम है, तो क्यों नहीं इन बातों के बारे में बोलते? आपने इन चीज़ों को, गलत चीज़ों को ठीक करवाना था, ये आपका दायित्व था। आप घरों में छुप के धुप के बैठे, आप सिर्फ तालियां स्वागत करने के लिए एक के बाद एक टोल लगे, आप कहनी सड़क बनानी है इसलिए ज़रूरी है। तो कल क्यों नहीं ज़रूरी था? कल आप विरोध करते थे। इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाना राजनीति है, गुमराह करना, झूठे वादे करना। तमाम युवाओं के साथ इन्होंने झूठे वादे किए और आज उसका नतीजा ये है कि युवा फ्रस्ट्रेट है। आज कोई पॉलिटिकल प्रोसेस हो नहीं पा रहा। आप जितने मर्जी सरकारी खरीद के डमी के लीडर खड़े करेंगे, लोगों के मंशा के लीडर नहीं होंगे, वो सियासी प्रक्रिया कामयाब नहीं होगी। आतंकवाद भी बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है, गुस्सा बहुत है। जम्मू में भी गुस्सा है, लेकिन ये ठीक है, जम्मू अलगाववाद या आतंकवाद का रास्ता नहीं पकड़ता, लेकिन जम्मू विरोध तो करता है और वो देशभक्त हैं। उसका नतीजा ये है कि आपने पहचान डोगरा सियासत ख़त्म कर दी और आज कोई पूछने वाला नहीं, कोई अफसर मिलता नहीं, बड़ा अफसर अधिकारी कोई टेलीफोन नहीं उठाते। इनका डोमिसाइल के लिए लाइनें लगी हैं। जो हकदार थे, जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट था, आपने उनको भी कहा नहीं डोमिसाइल लो, कि भाई जिसके पास बड़ा लाइसेंस है, निशानदेही है कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, रहा है पुश्तैनी, उसको एक कागज़ का टुकड़ा दूसरा लेने की ज़रूरत क्यों पड़े? उसी के ऊपर ठप्पा लगा दो ये डोमिसाइल है। लेकिन नहीं, एक रिश्वतखोरी का रास्ता और बन गया। आप 10% लोगों को बांटोगे, लेकिन 90% लोग जो हैं वो परेशान हैं। पूछिए जा कर के गाँव में, चाहे आप ऑनलाइन करें, वो करें, वो कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली आपने कहा था सिर्फ PRC चाहिए होगा, आज इसके साथ एफिडेविट भी लगता है, आज राशन कार्ड भी लगता है, आज आधार कार्ड भी लगता है, आज 4 सबूत और मांगे जाते हैं, फिर कितने चक्कर कटाए जाते हैं। इसकी क्या ज़रूरत थी? आप क्यों लोगों को तंग करके खुश हैं? आपने तोड़ दिया 370, ठीक है, वो अलग मसला है, लेकिन PRC एक सबूत है मेरे पास कि मैं इस रियासत का परमानेंट बाशिंदा रहा हूँ। मुझे दोबारा सर्टिफिकेट लेने की क्या ज़रूरत है? वो एक सबूत है, उसी को आप डोमिसाइल मानो, लेकिन सुनने को तैयार कोई नहीं।
इसलिए ये निज़ाम ऐसा है, जनता की आवाज़ नहीं। हम जो प्रयास करते हैं, लेकिन उसके लिए कोरोना संकट सामने आ जाता है, नहीं तो आज सड़कों पे होते। और हम करेंगे, जो ही वक्त खुलेगा, आपको कह रहे हैं, अभी भी कोरोना का बहुत बड़ा संकट है। आज 26-27 लाख देश में हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता। जम्मू कश्मीर में भी है, कोई बात, क्योंकि उसमें फेलियर है, उस पर बात नहीं करेंगे। जो सबका साथ है सबका विकास है, भाजपा का ये नारा था। जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं सबका साथ हमारे साथ है, सबका विकास भी देखने को मिलेगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नारे कायम करना, स्लोगन कायम करना बहुत इनका उम्दा काम है। वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को झूठ बेचने के लिए अगर गोल्ड मेडल दिया जाए तो मैं समझता हूँ वो भी कम है, क्योंकि वो ऐसा नारा लगाएंगे, कहाँ गया काला धन ले आएंगे विदेशों से। अब बात करते हैं मोदी जी, बात करती है भारतीय जनता पार्टी, सफ़ेद धन लूट कर विदेशों में लोग गए हैं, वो नहीं आप ला सके। लेकिन आपने कहा था 15-15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में आएगा, हम काला धन लाएंगे। लोगों ने इस खुशी में वोट दिए। अब दूसरी बार भी जीत के आगे, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। आपने वो तमाम चीज़ें जो पिछले सालों में की, 6 महीने के बाद नारा बदल लेते हैं। 6 महीने साल के बाद दूसरी बात आती है, और फिर आत्मनिर्भर, श्रेष्ठ भारत, फलां भारत, ये सारी बातें सुनने कहने के लिए अच्छी हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कहाँ है कि श्रेष्ठ भारत बनेगा, मजबूत भारत बनेगा। भारत तो तब बनेगा अगर युवाओं को नौकरी मिलेगी। 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मोदी सरकार में है, और फिर कैसे बनेगा मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत? अब उसका नाम बदल के आत्मनिर्भर हो गया। अब जीडीपी आपकी लोएस्ट है इतिहास में, इसका मतलब महंगाई बहुत है, नौकरियां नहीं हैं। 2 करोड़ नौकरियां तो मार्च से जहाँ तक चलेगी, तो आपने 10 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। तो ये नारे तब होते हैं जब देश का युवा मजबूत हो, देश का युवा आत्मनिर्भर हो, देश का किसान आत्मनिर्भर हो, देश का बिजनेसमैन आत्मनिर्भर हो। उसकी कमर तो आपने तोड़ दी नोटबंदी से, उसकी कमर तोड़ दी जीएसटी के 100 बार बदलाव करके। आपने पेट्रोल और डीजल और सारी चीज़ें उससे महंगी कर दी। प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं, रेलवे से लेके एयरपोर्ट तक सब कुछ बेच रहे हैं, और प्राइवेट ठेकेदार का डंडा लेके खड़ा होगा। आप मुफ्त रेलवे स्टेशन जाते थे, या 2 रुपये की टिकट थी, आज 10 रुपये होगी। चाय का कप 10 रुपये था तो 100 रुपया होगा। तो गरीब आदमी के लिए जो है वो खड़े होना मुश्किल हो जाएगा रेलवे स्टेशन पे, उसको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह की नीतियां हैं। 121 ट्रेनें जो है वो प्राइवेट होंगी। तो प्राइवेटाइजेशन की सरकार ये है। देश भर का स्थिति भी ऐसी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बड़ी मायूसी है। बहुत ऐसे फैसले हैं जो कि जनता विरोधी हैं, जिसका हम विरोध करते रहे हैं, करते हैं और करेंगे। लेकिन कोरोना के थोड़ा सा संकट कम होने से हम ये कहेंगे, और कोई सियासी प्रक्रिया इनकी कामयाब तब तक नहीं हो सकती जब तक पाबंदियां ना हटें। सिक्योरिटी जो है पर्याप्त सबको बिना पार्टी के उनको दी जाए, ताकि जो सेंसिटिव एरिया में जाते हैं वो लोग जाएं। लोगों की समस्या लीडरों के बगैर नहीं हो सकती, वो किसी पार्टी के। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी। आज हमने इनसे खास बातचीत की जो जम्मू कश्मीर यूटी में चल रहे बर्निंग इश्यूज़ को लेकर। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।